यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं वचन के माध्यम से हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन बार बार हमसे यही कहता है कि हमें परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के करीब आना है, उनके वचनों को सुनना है, उनके वचनों पर ध्यान करना है, उनके वचनों पर मनन करना है। और जब हम वचनों को सुनेंगे प्रियो, तो वचन हमारे जीवन में कार्य करेंगे और हम बहुतायत से बल प्राप्त करते हुए, आत्मिक बल प्राप्त करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है, शैतान हमें निराशा में डाल देता है, वो हमें कमज़ोर करता है, लेकिन वचन ये कहता है कि तुम मेरी चुनी हुई निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए संतान हो। उस समय पर इज़राइलियों के लिए तमाम ये वचन थे, लेकिन आज ये वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संतान को आशीष देने के लिए हैं। प्रियो, वचन ये कह रहा है कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया, वो तेरी सहायता करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, बस हमें समय नहीं है परमेश्वर के निकट आने के लिए। परमेश्वर ये कहता है कि तुम डरो मत, तुमको मैंने चुना है, तुमको मैंने पृथ्वी के छोर छोर से चुनकर अपने पास बुलाया है, अपने निकट बुलाया है, तुम मेरे हो। इस प्रकार से वो बार बार हमें सांत्वना देते हैं वचन के द्वारा। प्रियो, हम वचनों पर मनन करते हुए उनको अपने हृदय में संचित करके रखें, ताकि हम संसार में हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाएं। जब वचन हमारे पास होंगे प्रियो, तो हम बढ़ेंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे। चाहे हालात कितने ही खराब हमारे सामने के क्यों ना हो, हम कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वचन ही परमेश्वर है। प्रियो, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि इस सृष्टि का कर्ता हमारे साथ है, जिसने सब कुछ बनाया है वो हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में वचन है, हाथों में वचन है, वो जानते हैं कि ये वचन है, लेकिन समय नहीं है वचन को पढ़ने का, वचन को जानने का, वचन को समझने का। मन में इच्छा है पर समय नहीं है निकट आने के लिए। प्रियो, शैतान तमाम तरह की गड़बड़ियों को बीच में डाल देता, बहुत सारे कार्यों को लाकर रख देता है कि जो समय प्रार्थना का है वो प्रार्थना में ना देकर हम अन्य कार्यों में लगा दें। और आज अधिकतर यही हो रहा है कि जो प्रार्थना का समय हमको देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। जब हम प्रार्थना का समय, हम परमेश्वर से बात करने का हमारा समय है, वो समय हम कहीं और लगा देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करेंगे? वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, वो सहायता करना चाहता है और हमारे अंदर भी इच्छा है, लेकिन हमारा जो संबंध है वो प्रभु से बैठ नहीं पा रहा, वो बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष रखी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, लेकिन वो आशीषें हमसे दूर हैं, इसलिए कि हम निकट नहीं आ पा रहे। वचन है, बाइबल है, वो रखी हुई है एकांत में,
उसे खोलकर पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। प्रियो, शैतान नहीं चाहता है कि आप वचनों को पढ़ें। आप बाइबल को हाथ में उठाएं, बाइबल को पढ़ें, वचनों पर ध्यान दें। शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता। शैतान सिर्फ इतना चाहता है कि आप हर समय कार्यों में व्यस्त रहें, हर समय आप चिंता में पड़े रहें, हर समय आप दुख में पड़े रहें, हर समय आप कल के बारे में सोचकर आज का जो आज है आपके पास वो आप खराब करें। क्योंकि कल के बारे में सोचकर हम अपने आज को, जो हमारा आज है, वो चिंताओं में डूब जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर के प्रति आपके मन में इच्छा है आप प्रभु के निकट आएं, आप प्रभु से बात करें। क्योंकि मनुष्य चाहता है बढ़ना। कौन मनुष्य ऐसा है जो ये चाहेगा कि मैं इसी प्रकार से दुख और संकट में पड़ा रहूं, मैं सिर्फ कार्य ही करता रहूं? कोई नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन इस संसार में बेहतर हो, मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, मेरे जीवन में खुशियां हो। हर एक मनुष्य की ये इच्छा होती है। और शांति, आनंद, खुशियों के लिए हमें परमेश्वर के निकट आना है। क्योंकि संसार का जो आनंद है, संसार की जो शांति है, वो संसारिक लोग उनकी खोज में रहते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें उन संसार के लोगों से बिल्कुल अलग रहना है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भूख है, प्यास है। परमेश्वर हमें तृप्त करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर लोग बड़े दुख और संकट में पड़े होते हैं, वहां तक परमेश्वर के वचन पहुंचाने वाले कोई नहीं है। उनको यीशु मसीह का नाम बताने वाला कोई नहीं है। प्रियो, बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर यीशु मसीह के नाम को लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज हमारे पास तो वचन है, पर रखे हुए हैं, उसको पढ़ने का समय नहीं है। प्रियो, ऐसा ना करें। आप जो समय परमेश्वर का है उसे जरूर निकाल कर परमेश्वर को दें। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर प्यास तो है वचन की, तुम मुझे जानना चाहते हो, तुम मुझे पहचानना चाहते हो, तो तुम मेरे निकट आओ। तुम कान लगाकर मेरे बातों को सुनो, मेरे सुसमाचार को सुनो, मेरे प्रचार को सुनो। तब मैं क्या करूंगा? प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। प्रियो, शैतान को अवसर ना दें अपने जीवन में कार्य करने का। क्योंकि जब शैतान एक बार मौका पाता है तो वो छोड़ता नहीं है। उसे अवसर चाहिए और वो यही चाहता है कि प्रार्थना का समय हम प्रार्थना में ना लगाएं। आप ऐसा कतई ना करें। परमेश्वर के लिए एक समय निकालें। परमेश्वर आपके मन को शांति देंगे, आपके मन को आनंद देंगे। आप परख कर देखिए। वचन कह रहा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। यहोवा भला है, वो भलाई चाहता है। हम मनुष्य हैं प्रियो, हमारे अंदर ऐसी कुछ भी कोई काबिलियत नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। अगर हमारे अंदर वचन के प्रति भूख है, वचन के प्रति प्यास है, परमेश्वर को हम जानना चाहते हैं, परमेश्वर को हम पहचानना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर की अगुवाई है। ये वो अगुवाई दे रहा है। आत्मा में अगुवाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा प्रियो हर समय हमारे साथ रहता है। हर समय वो हमारे साथ रहता है, कभी वो हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस आवाज को सुन नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देकर कहता है कि तुम ये काम करो। हम क्या करते हैं, ज्यादातर आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं संसारिक जीवन में। प्रियो, वचन ये कह रहा है, मैं तेरे वंश पर अपनी
आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर आपके वंश को बहुतायत से बढ़ाना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। आप परमेश्वर के निकट आएं और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को उन लोगों तक पहुंचाएं जहां पर यीशु मसीह के नाम को लोग जानते नहीं हैं, वो तड़प रहे हैं, वो दुख में हैं, वो संकट में हैं। उन तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। आप संगति को ढूंढें। प्रभु के वचन को जितना आप फैला पाए उतना फैलाएं। सबसे पहले प्रथम स्थान आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। आपकी इच्छा है परमेश्वर को जानने की, लेकिन आपके पास समय कम है। आप संसार के कार्यों में, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। प्रभु ने हमें जो भी जिम्मेदारियां दी हैं वो तो हमें पूरा करना है, वो हर हालात में हमें पूरा करना है। लेकिन जो समय परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के निकट आना। और हम धन्य लोग हैं प्रियो, हमारे पास आज परमेश्वर के वचन हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए समय अवश्य निकालें, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर वही है जो हमारा उद्धार कर सकता है और संसार में कोई नहीं है। वही शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दें। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आत्मा की अगुवाई पाकर प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तुझ में बढ़ते जाएं परमेश्वर। इस संसार में खुदावन रहते हुए प्रभु हम तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करें खुदावन, तेरे नाम को दूसरों तक पहुंचाएं प्यारे प्रभु। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है आपसे प्रभु। हमारे हर एक भाई के जीवन में, हर एक बहन के जीवन में शांति दें, आनंद दें प्यारे परमेश्वर प्रभु। आपको प्रथम स्थान प्रभु जी हमारे भाई बहन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर सबको बढ़ाएं प्रभु जी, सबके हृदय को परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने आनंद से प्रभु जी भर दें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। गवाहियों से भर दें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में हालेलुया जब अद्भुत गवाहियाँ होंगी प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन गवाहियों को जब हम दूसरों तक पहुंचाएंगे प्यारे परमेश्वर, तो उन गवाहियों को सुनकर परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु जी हालेलुया तेरे नाम को जानेंगे, तेरे नाम में बढ़ेंगे, तेरे नाम को पहचानेंगे प्यारे परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम धन्य है। जो कोई यीशु का नाम लेता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।